पेशी के लिए पुलिस लेकर गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआई समिट में प्रदर्शन करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रोटेस्ट में शामिल 11 आरोपियों की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन आरोपियों को पेशी के लिए पुलिस लेकर गई है। दूसरी तरफ आपने देखा कि इस वक्त बीजेपी लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा भी प्रदर्शन कर रही है और इससे पहले जम्मू से भी तस्वीरें सामने आई थी। देश भर के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल 11 आरोपियों की पहचान एक तरफ की गई, वहीं आरोपियों को पेशी के लिए पुलिस लेकर जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हुड़दंग करने वालों पर हल्ला बोल बीजेपी कर रही है और आपसे पहले तस्वीरें भी देख रहे थे, लेकिन अभी अपडेट यही है कि आरोपियों को पेशी के लिए लेकर गए। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, और ज्यादा जानकारी दीजिए, आरोपियों को पेशी के लिए पुलिस लेकर गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए चारों ही आरोपियों को तिलक बाग पुलिस स्टेशन से ले जाया गया है। संभवतः पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद अब से कुछ ही मिनटों बाद ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। आप देखेंगे कि गेट पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर भी देखिए कि किसी तरीके का प्रोटेस्ट हो या उन आरोपियों पर कोई हमला ना हो, उसको लेकर एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आपको तैनात नजर आ जाएगी। कोर्ट नंबर 6 बताया जा रहा है, जहां पर चारों ही आरोपियों को अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। हालांकि अंदर कोर्ट रूम पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। इस तरीके के अलर्ट भी दिल्ली पुलिस को है कि जिस तरीके से कल एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर लोगों की नाराजगी इस लिहाज से भी है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश। एक एआई समिट में इस तरीके का प्रदर्शन सही नहीं है, लोगों का गुस्सा, और इसी अलर्ट को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर भी दिल्ली पुलिस तैनात की गई है ताकि गिरफ्तार आरोपियों पर किसी भी तरीके का हमला या कोई उनके साथ अभद्रता इस तरीके की तस्वीरें ना देखने को मिले। अपडेट ये मिल रहा है कि चारों आरोपियों को जब पेश करेगी, एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। उसमें साफ तौर पर कई एंगल्स लिखे गए हैं। एक जो एफआईआर लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत दर्ज की गई है उसमें इन्वेस्टिगेट करना है, बाकी के साथ जो प्रोटेस्टर्स है उनकी गिरफ्तारी करनी है। किसने इनको प्रोटेस्ट करने के लिए बोला, रजिस्ट्रेशन जो कि एक बार बंद हो गया था लेकिन दोबारा जब खोला गया तब जाकर इन सब लोगों ने 16 और 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया, किसके कहने पर एआई समिट में जाने। ठीक है, आपके पास लौट रहे हैं और ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दें आपको कि मनोज तिवारी से बातचीत की है, वहां पर हमारे सहयोगी ने, सुनवाते आपको उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। मनोज जी, मैं देख रहा हूँ आप वाराणसी में थे, ये प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आप भी सुबह पहुंच गए क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस ने मंच बहुत गलत चुना है। 100% मैं बताऊं आपको कि देश की जनता इन कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के जो नेता जिनके अंदर जरा भी देशभक्ति है वो तुरंत कांग्रेस छोड़ करके राहुल गांधी और कांग्रेस की इस कृत्य का बहिष्कार करे, वरना देश की जनता उनका बहिष्कार करे। दूसरे दल भी कांग्रेस का समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे। मैंने तो कोई बयान नहीं सुना, आपने सुना? कोई नहीं करेगा दोस्त। एआई पावर दिख रहा है भारत का। एआई इम्पैक्ट समिट को डिफेम करना, ये देश को डिफेम करना, ये देशद्रोह है और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको एक एक को पकड़ करके जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। एक एक को पकड़कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मनोज तिवारी कह रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीजेवाईएम लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे भी है। सुमित के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, ओवर टू यू। तस्वीरें दिखाई और प्रदर्शनकारी वहां पर, जरा उनसे बात कीजिए। बिल्कुल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ से बैरिकेड से उतारकर बसों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ले जाया जा रहा है, यानी उन्हें डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें कुछ देर थाने में रखा जाएगा, फिर वहाँ से छोड़ा जाएगा। तमाम एक बस आप पीछे देखिए, वो बस में बिठाकर उसमें बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे, और इधर भी तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्हें उतारकर यहाँ से, चूँकि बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि यहाँ अब इकट्ठा होना मना है और यहाँ से आप पीछे हटिए, बार बार नहीं मानने पर भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद उन्हें वापस किया जा रहा है बसों में भरकर। यहाँ बसें तैनात की गई हैं और इन बसों में भी भरकर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जाया जाएगा। यानी प्रदर्शन यहाँ पर अभी भी कुछ देर लगातार जारी था। यहाँ पर हाय हाय के नारे। अब आप लोग क्या यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? अभी राहुल गांधी के घर तक जाएंगे और जिस प्रकार उन्होंने समिट में ये घृणतापूर्ण एक कार्य किया है, जो देश की शाख गिराई है, वह अपने देश का गौरव
प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। अन्य देशों में, पूरे भारत में, आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और वहाँ कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी वहाँ अपनी शर्ट उतार कर वहाँ प्रदर्शन कर रहा है। बहुत शर्म की बात है ऐसे विपक्ष के नेता। कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। अब ये AI समिट में सर शुरू से इस पार्टी का ये इतिहास रहा है, इनके दादा नाना सारे के सारे ये लोग देश विरोधी इनके गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। आप ये देखिए इतना बड़ा समिट हो रहा है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इनकी छोटी और ओछी मानसिकता को आप लोग देखिए, किस तरह बनियान और कपड़े उतार के इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया। ये काम हमारे कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कितनी शालीनता से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पार्टी देश विरोधी है, गद्दार है, इनको तुरंत अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। देश के गद्दारों को, ये देश के साथ गद्दारी हमेशा इनके ब्लड में रहा है, शुरुआत से लेकर के। राहुल गांधी जी दिल्ली में हो या विदेश में, हमेशा ही गद्दारी करते हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, देश के पुराने प्रधानमंत्री, और यहाँ दिखाई तस्वीर, ये देखिए जूते मारे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी थे, उन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किस पर जूते बरसा रहे हैं? जूता किस पर बरसा रहे हैं? राहुल गांधी, कांग्रेस और ये बनियानधारी गैंग है, इन पर जूता लग रहा है। जूते मारने पड़ेंगे जो देश के विरोध में काम करेंगे, जो देश के गद्दार है उनको जूते मारकर ही ठीक करा जाएगा। वहां पर भी मारा है, यहाँ पर भी मारेंगे। ये देखिए जूते और चप्पलों की बरसात की जा रही है उन बनियानधारी जो प्रदर्शन थे, और जिनकी फोटो है, जिनकी तस्वीर, जो अभी पुलिस हिरासत में है, और फिलहाल यहाँ पर से सुरक्षाकर्मी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदर्शन जारी है। और पूरे नारेबाजी के साथ देश के गद्दारों को जूते मारो, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वाकई ये देश का अपमान है। राजनीति आप अलग कीजिए, जूता मारने से ठीक हो जाएंगे क्या? हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अगर सद्बुद्धि ना दे तो वो देश से बाहर जाए। कितने जूते मारने पर ठीक हो जाएंगे? देश के सत्तार इनको देश से बाहर नहीं जाएंगे तब तक जूते मारते रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कितने जूते मारेंगे तब? जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक जूते मारते रहेंगे। देश के गद्दारों को लगातार जूते लगते रहने चाहिए, तभी वो देश से बाहर ठीक होंगे। वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, फिर ये आप इसको मानते हैं कि जो कल हुआ वो ठीक था क्या? वही मैं कह रहा हूँ, बार बार कांग्रेस ऐसा हुआ था, वो देश ये राहुल गांधी की, कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि देश में अच्छे काम कैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसों को जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए। यहाँ से आप प्रदर्शनकारियों को उठाया जा रहा है, जो जवान है या फोर्स है वो यहाँ से हटा रहे हैं, और बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। फिर भी कुछ प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर ले जाया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग। देखिए दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुमित इस ग्राउंड पर है और लगातार वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जूते मारे जा रहे हैं, बकायदा फोटो को। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी टिप्पणी आ गई इसको लेकर, सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो यूथ कांग्रेस के जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती है। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है इस तरह की हरकत करके। देश को जब सारी दुनिया भारत के ऊपर एक विश्वास जता रही है, जब सारी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है तेजी से, कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एंटी यूथ है। सीधा आपको फिर से ग्राउंड लिए चलते हैं। मानव, थोड़ी देर पहले आप मनोज तिवारी से बात कर रहे थे, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी हरकत करती है जो कि देश विरोधी है।
बिल्कुल, देखिए, और देश विरोधी जाहिर सी बात है, बीजेपी को मुद्दा मिला हुआ है तो कांग्रेस के खिलाफ तो मोर्चा खोलेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं, दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास तस्वीरें देखते रहिए। तस्वीरें इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। अब यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाना शुरू कर दिया है क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा यहाँ से चले गए हैं, मनोज तिवारी यहाँ से चले गए हैं। तो मैं जो जानकारी दे रहा था वो जानकारी ये है कि 1:15 बजे के आसपास किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री आएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उस प्रदर्शन के ऊपर होगी जो कल एआई समिट के अंदर हमने देखा था। तो ये तस्वीरें भी जरा हमारे दर्शक देखते चलें। ये रैपिड एक्शन फोर्स है नीली वर्दी में जो आपको दिखाई दे रही है, और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ पर एसएसबी भी है, सुरक्षा बल भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो बसें दिखाई दे रही है, ये बस जरा दिखाई गई निशान जी, ये बस यहाँ पर रखी इसलिए गई थी कि अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्हीं बसों में भरा जाए। लेकिन अब प्रदर्शन यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने अब पीछे धकेल दिया है जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, और अब जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे वो यहाँ से जा चुके हैं। तो बैरिकेड टूटते हमने देखा। आज हमने देखा कि बैरिकेड पर किस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता चढ़े हुए थे, और वो राहुल गांधी कांग्रेस को गद्दार लगातार बता रहे थे क्योंकि जो कृत्य, जो तस्वीर, सुमित जी को सुमित जहाँ कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। सुमित, देखिए, बिल्कुल तस्वीर दरअसल ये है कि एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री है रोहित चहल, और कल यूथ कांग्रेस के लोगों को हमने देखा कि बनियान पहनकर या बनियान उतारकर, आज आप लोग फुल टी शर्ट पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी असली चाल चरित्र और चेहरा है कांग्रेस का वो कल दिखाया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जो देश के गद्दार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच में लगातार भारत का नाम खराब करने में राहुल गांधी लगे रहते हैं, किस तरीके से भारत की छवि जो है धूमिल हो, उसी का देखा हमने कल प्रकाश से। कांग्रेस पार्टी के जो गुंडे थे उन्होंने वहां पर घुस के एआई समिट को जो खराब करने का काम किया, वो अपने आप में बताता है जो पाकिस्तान और चीन के यार राहुल गांधी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं देश की छवि खराब करने का, और ये देश का युवा बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाला है। राहुल गांधी को, जो देश के गद्दार हैं, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। आज कल भी हमने आंदोलन किया, आज भी, और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक देश से राहुल गांधी माफी नहीं मांगते देश, क्योंकि लगातार भारत का नाम उन्होंने खराब किया है। ये बनियान पहनकर प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या ये मैंने बताया ना, उनका चाल तो पूरा एकदम सज धज कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे चेहरा है ना, चाल चरित्र जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, ये अपने आप में बताता है। जनता ने राहुल गांधी को, युवाओं ने नकार दिया उनको। जिस तरीके से जो फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की, वो दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके की चीजें करना, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शर्म आती है? उनके अंदर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए राहुल गांधी को। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ राहुल गांधी नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी देश के गद्दार, माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये देश का युवा तुम्हें माफ नहीं करने वाला है। चले, तो देश के युवा माफ नहीं करेंगे। यहाँ से धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को पीछे ले कर जाया जा रहा है। यहाँ लगभग प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। सुरक्षा बल जरूर तैनात है यहाँ पर, और पीछे बसों में भरकर उन्हें वापस लिया जा रहा है, जो सिंबॉलिक तरीके से जो हिरासत में लिया जाता है। यहाँ पीछे अगर देखेंगे तो कांग्रेस मुख्यालय से पहले ही उन्हें बैरिकेड करके रोक दिया गया था। जो भी कार्यकर्ता है उन्हें धीरे देखिए पीछे उन्हें धकेला जा रहा है लगातार कार्यकर्ताओं को, और साफ तौर पर ये प्रदर्शन यहाँ फिलहाल खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई अभी तो प्रदर्शन हम करते रहेंगे, लगातार आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी कितनी बार माफी मांगेंगे, सवाल ये है। राहुल गांधी लगातार कितनी बार माफी मांगेंगे, और यहाँ आगे तक उन्हें धकेला जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, महिलाएं बड़ी संख्या में, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो वीरेंद्र सचदेवा थे, जो मनोज तिवारी, वो सभी यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हटाने की कोशिश लगातार जारी है। हटा लिया गया है। अब सीधे ये प्रदर्शन खत्म। लेकिन सवाल है कि सियासत जारी रहेगी और राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? मानव हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर, मानव भी मौजूद हैं। मानव, तस्वीर दिखाइए। चलिए, ठीक है। लगातार हम 3 घंटे से तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये तस्वीर इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी का कोई बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये प्रदर्शन की वजह हमारे दर्शक अब तक समझ चुके होंगे। जिन्होंने अपना टीवी सेट थोड़ी देर से खोला है वो भी समझ लें। कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया एआई समिट को लेकर, एआई समिट के मंच पर जाकर प्रदर्शन किया। उनके कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारी और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उसके बाद आज सुबह की तस्वीर यह है कि सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, जहां पर तमाम सांसदों के, तमाम मंत्रियों के, तमाम बड़े नेताओं के आवास हैं, जहां वो रहते हैं,
वहां पर सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता हल्ला बोले हुए हैं और यहीं से तकरीबन जिधर मैं इशारा कर रहा हूं, इधर ही कांग्रेस का मुख्यालय है और इधर कांग्रेस मुख्यालय पर जाकर बैरिकेड के ऊपर चढ़कर तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन अब खत्म हो रहा है।